आइए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज। अब इस नोबेल प्राइज को पढ़ने से पहले थोड़ा सा आप मेरी तरफ देखिए और इसमें क्या है एनालाइज करने का प्रयास करना। जैसे हमने कहा नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो जब हम इसकी तुलना करते हैं इंडिया के साथ, इंडिया का कौन सा हो जाएगा? भारत रत्न। मैं जो जो लिखाऊंगा ना आपके दिमाग में चलता जाएगा ये कि हाँ यार जरूरी है। जैसे मैं कहूंगा बुकर पुरस्कार, आप जानते हो कि विश्व में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो फिर अब आप इंडिया का देखिए, इंडिया में कौन सा दिया जाता है साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार? आपने कभी नाम सुना होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार, और ये भी देखा होगा कि इस पे क्वेश्चन आते हैं। देखते जाइए आप, बुकर पे क्वेश्चन आता है, ज्ञानपीठ पे क्वेश्चन। तो इससे हमें क्या है, क्रीम का पता लगता है, स्ट्रेटेजी डिसाइड होती है, क्योंकि पुरस्कार तो हर दिन मिलते हैं, हर दिन पुरस्कार मिलेंगे। अब यदि मैं आपसे कहूं ऑस्कर अवार्ड, क्या इस पे क्वेश्चन नहीं आते? अब इंडिया की तरफ आओगे तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, आते हैं ना ऐसे। तो ऐसे थोड़ा कंपैरिजन कर लिया करो, इससे आपको अपने आप पता लग जाएगा क्या हकीकत चल रही है, कैसे होता है। चलिए, इन सब की डिटेल जो है यूट्यूब पे है, सब की डिटेल है ये। और ये भारत रत्न हो गया, पुराने वीडियो जब देखोगे शुरू शुरू पूरी डिटेल दे रखी है। कोई अपडेट भी करना होगा थोड़ा सा वो आगे करवाया जा चुका। अटल बिहारी वाजपेयी, सचिन तेंदुलकर, बढ़िया तरीके से पत्ती तक बताई हुई है, ये सारा दिया। अब ये चीजें क्या होता है, ये आपकी स्टैटिक जीके होती है, ये हर दिन नहीं हो सकती। ये अब जिस दिन मिलते हैं उसी दिन बात होती है। जैसे हम नोबेल पुरस्कार बात कर रहे हैं, तो नोबेल पुरस्कारों के वीडियोस डले हुए हैं, लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस के साथ वो नए रूप में प्रेजेंट करने पड़ते। बुकर पुरस्कारों के बारे में बताया, ऑस्कर अवार्ड के बारे में पूरा बताया, फिल्म पुरस्कार अभी थोड़े टाइम पहले ही आपको करवाए। तो अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं, हेडिंग डाल दीजिए नोबेल पुरस्कार। देखिए, विश्व का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान, विश्व का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान, सबसे प्रतिष्ठित सम्मान। आइए देखिए, स्थापना वगैरह कब हुई ये एक अलग चैप्टर है, वहां जाने की जरूरत नहीं। आपको ये पता होना चाहिए कि पहली बार कब मिला। तो ये जो प्रारंभ हुआ था, आप ये कह सकते हो कि पहली बार कब मिला, 1901 के, याद भी रह जाए, 1901 में इसकी स्टार्टिंग हुई। आइए, और ये क्यों प्रारंभ हुआ? ये प्रारंभ हुआ अल्फ्रेड नोबेल, ये वैज्ञानिक थे, स्वीडन की स्मृति, मेमोरी अल्फ्रेड नोबेल, स्वीडन, इस स्मृति में ये प्रारंभ हुआ। अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल के बारे में जब हम बात करते हैं तो आप जानते हो कि ये डायनामाइट के आविष्कार, डायनामाइट के आविष्कार, डायनामाइट का इन्होंने आविष्कार किया था। डायनामाइट जो है विस्फोटक है, याद कीजिए जब आपको केमिस्ट्री कराई जाती है तो उसमें
विस्फोटक नाम से एक चैप्टर कराया जाता है, के अंदर आपको बताया जाता है कि डायनामाइट कैसे बना। उसमें मैं आपको बताता हूँ, जैसे ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, नोबेल का तेल बोलते, का इस्तेमाल जो होता है डायनामाइट बनाने में, नोबेल ने उसका इस्तेमाल किया था, इस कारण से नोबेल का तेल बोला जाता है। ट्राई नाइट्रो, कई बार सीधा नाइट्रोग्लिसरीन दे देते हैं, वो कोई फर्क नहीं। में लिख दीजिए डायनामाइट है ये विस्फोटक, इसे जो निर्मित किया गया ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, देखो इसे नोबेल का तेल कहते हैं, नोबेल का तेल कहते हैं। अब यहाँ डायनामाइट की डिटेल करने की आवश्यकता नहीं है, विस्फोटक है, केमिस्ट्री में हम इसको पढ़ते हैं। जब डायनामाइट उन्होंने बनाया था तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो, इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया था। तो ये वैसे कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। आइए, अब ये बात आती है कि ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। कितने क्षेत्रों में दिया, आ जाइए। दिया जाता है। इसमें सबसे पहले आप लिख दीजिए, आपने देखा होगा सबसे पहले किस क्षेत्र में मिला था ये, चिकित्सा। देखो मेडिकल कह सकते हो। एक बार आपको बताऊं, किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, ऐसा सा ऑप्शन दिया था, और उसने ऑप्शन में क्या डाल दिया था, औषधि। औषधि, अब औषधि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ये लैंग्वेज बहुत कम मिलेगी आपको, लेकिन वास्तव में यही था वो। अब चिकित्सा को औषधि कह दें तो कोई दिक्कत है क्या किसी को, ऐसे भी कई बार घुमा देता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर और शांति, शांति। आइए, अब प्लस डाल के लिखिए आप, ऐसे प्लस डालिए, और छठा लिखिए इकोनॉमिक। इकोनॉमिक्स, चलिए। यहाँ दो तीन बातें ध्यान रखनी है आपने, बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं। देखो, यदि कहें कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, 1968 में, 1968 में स्थापना हुई। और ये किसने की थी, ये की थी स्वीडन के सेंट्रल बैंक के द्वारा, जैसे अपने आरबीआई होता है ना, इसके नीचे लिखिए स्वीडन के
केंद्रीय बैंक के द्वारा, स्वीडन के केंद्रीय बैंक। ध्यान रखना आगे भी नाम। अब आइए, लेकिन ये पहली बार जो मिला था ये 1969 में मिला, स्थापना 68 में, और पहली बार तो दिया जाने लगा 1969 में। लिखो, यह पहली बार 1969 में दिया गया, पहली बार 1969 में दिया गया था। इसके आगे लिख दीजिए रेगनर और जॉन टिनब्रेगन को। रेगनर, जॉन टिनब्रेगर को ये दिया गया था। ये जो रेगनर है ये नॉर्वे के थे, और जो जॉन टिनब्रेगन है ये आपके हॉलैंड के थे, है ना, जिसको वर्तमान में हम किस नाम से जानते हैं? नीदरलैंड। चले, अब आइए, तो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है ये? और जब ये स्टार्ट हुआ था तब ये 5 क्षेत्रों में दिया। क्वेश्चन को करते वक्त देख लेना कि नोबेल पुरस्कार प्रारंभ में कितने क्षेत्रों में दिया जाता। आगे ऐसे लिख 5+1, ठीक है, आपके ध्यान रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बना हुआ है कि कौन से क्षेत्र को बाद में जोड़ा गया था, है ना, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र कब जुड़ा, ये सब पूछे गए हैं। कई बार क्या 1968 दे देता है, कई बार 1969 दे देता है, तो आप देख लेना इस तरीके से आपको आंसर दोनों में से एक आ जाएगा, यदि स्पष्ट ना दे तो। और यदि ये कह दे कि इकोनॉमिक्स का पुरस्कार, इकोनॉमिक्स में नोबेल सबसे पहले कब मिला था, तो 69 आ जाएगा। इकोनॉमिक्स में को नोबेल में कब शामिल किया गया? 68, फिर 60, स्थापना पूछ रहा है। अब आइए, अब ये सवाल पैदा होता है कहां दिए जाते हैं? कहां दिए? चिकित्सा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साहित्य, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स ये जो है ये दिए जाते हैं स्टॉकहोम। स्वीडन। एक जो है छठा, शांति, पीस, ये दिया जाता है ओस्लो, नॉर्वे। यहाँ पे एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन पूछा है नोबेल पुरस्कार कहाँ दिए जाते?
स्टॉकहोम, ओस्लो, पेरिस, न्यूयॉर्क। तो आप जानते हो ये दोनों तो हो नहीं सकते, बच गए दोनों। अब इन दोनों में से दोनों ही सही है, ठीक है, लेकिन दोनों सही हम अब कैसे करें, उपरोक्त दोनों तो ऑप्शन में है नहीं। अब हमें यह देखना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा प्रभावशाली कौन सा है, सबसे ज्यादा बेस्ट कौन सा हो जाएगा, स्टॉकहोम, क्योंकि ज्यादा भी यही दिया जाता है और जो अल्फ्रेड नोबेल थे वो वैसे भी स्वीडन के थे, उस दृष्टि से भी देख सकते हो। और वैसे ये ज्यादा जो दिया जाता है ज्यादा क्षेत्रों में, स्टॉकहोम में, इस कारण से है ये। चले, अब आ जाइए। अब ये बात आती है, ये जो नोबेल पुरस्कार है, ठीक है, हमने ये बात कर ली कहाँ दिए जाते हैं, समितियां गठित होती है, स्वीडिश अकेडमी होती है, वो इसका निर्धारण करती है, वो इतनी आपको आवश्यकता नहीं है। चलिए अब लिखिए राशि। अल्फ्रेड नोबेल की जमा पूंजी ब्याज। चले, अब ये जमा पूंजी का ब्याज है। अब होता क्या है, जब आप अखबार पढ़ोगे, मैगजीन पढ़ोगे, उसके अंदर आएंगे इसको इतने दे दिए गए, इसको इतने दे दिए गए, ऐसे बहुत सारे मिले। राशियों के चक्कर में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या मैं ये कह सकता हूं इसकी राशि फिक्स नहीं होती है? कह सकते हैं ना, क्योंकि ब्याज की दर क्या है, बदलती रहती है, इस कारण से फिक्स नहीं। वो एक अलग बात है कि हम जो लेटेस्ट साल में बात कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ राशि तो डिसाइड होगी, लेकिन आपका एग्जामिनर ये नहीं कहेगा ये बता इसको कितने मिले, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। एक लाइन लिख दीजिए, यह फिक्स नहीं होती है, यह फिक्स नहीं होती है, क्योंकि क्योंकि प्रत्येक वर्ष ब्याज की राशि बदलती जाती है, ब्याज की दर बदलती है। प्रत्येक वर्ष ब्याज की दर बदलती रहती है, इंटरेस्ट रेट बदलती रहती है, ठीक। अब यहां पर एक क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में अल्फ्रेड नोबेल की जमा पूंजी का ब्याज नहीं दिया जाता? बड़ा शानदार क्वेश्चन।
इस क्षेत्र में जमा पूंजी का ब्याज नहीं दिया जाता। एक तो है अर्थशास्त्र है, चौथा है शांति। एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें अल्फ्रेड नोबेल की जमा पूंजी का ब्याज नहीं दिया जाता। एक क्षेत्र आया था, आया भी हुआ, बात नहीं बना के आपको बता दिया। ये लैंग्वेज यही रहती है। और अब नोबेल पुरस्कार मिल रहे हैं तो आप वैसे आपको बताइए आप। शांति, कोई बात नहीं। अर्थशास्त्र, स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने इसकी स्थापना की थी। और ये और पूछा गया है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में राशि देता कौन है, तो जिसने स्थापना की है वही देगा। स्वीडन का सेंट्रल बैंक देता, अपनी तरफ से देता है। एक छोटा सा स्टार डाल के लिख दीजिए, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह राशि, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह राशि स्वीडन का सेंट्रल बैंक देता है। स्वीडन का सेंट्रल बैंक देता है। स्वीडन का सेंट्रल बैंक देता है। चले, अब आ जाइए नेक्स्ट। इनकी जो घोषणा होती है ये होती है सामान्यतः प्रतिवर्ष अक्टूबर के महीने। अक्टूबर का जो पहला दूसरा सप्ताह होता है में इसकी घोषणा होती है। अब सवाल पैदा होता है, दिए कब जाते हैं ये दिए जाते हैं 10 दिसंबर को। फिक्स है ये 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस। दीजिए, ये पुरस्कार प्रतिवर्ष 10 दिसंबर टेक्स्ट में लिखो, विश्व मानवाधिकार दिवस पर दिए जाते। विश्व मानवाधिकार दिवस पर दिए। ये भी काफी आता है, अलग से ही पूछ लेते हैं विश्व मानवाधिकार दिवस, अलग से ही आपको आने वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। चलिए देखिए, एक छोटी सी बात है, समय और आपको यदि मैं दूं, थोड़ा सा अपने में परिवर्तन करो तो आपको एक चेंजेस मिलेगा और देखने को भी ये चीज अनुभव है। हो सकता है मैंने कभी बताया हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने आपको नहीं बताया, ये बात छूटी। देखो, आप जानते हो दिवस पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखो, कुछ दिवस जो होते हैं फिक्स होते हैं, वो कभी भी आ सकते हैं। जैसे पर्यावरण दिवस, पृथ्वी दिवस, जल दिवस, वो कभी भी आ सकते, उनका कुछ नहीं कह सकते। लेकिन कोई अलग से बात आ जाए तो यदि आप दिवस तैयार करते हो तो आप अपनी स्ट्रेटेजी में ये शामिल कर सकते कि जैसे जैसे फॉर एग्जांपल अक्टूबर में आपका एग्जाम, अक्टूबर में आपका कोई एग्जाम है, तो एक तो आप क्या करो, अक्टूबर से पहले कौन सा होता है, सितंबर और अगस्त, ठीक है। अक्टूबर के बाद में आता है नवंबर और
इन 5 महीनों के जो महत्वपूर्ण दिवस है उनको पढ़ लीजिए। दिवस में से यदि कोई क्वेश्चन आया इन 5 में से आएगा। 98%, 2% का कुछ नहीं, हमेशा आपको मिलेगा। लगभग आपको ये स्थितियां मिली, और ज्यादातर स्थिति कौन सी मिली? अक्टूबर वाली, ज्यादातर स्थिति ये। ठीक है, जैसे आप आरएस प्री 2023 का क्वेश्चन पेपर उठा, वहां आपको क्वेश्चन मिलेगा एक उपभोक्ता दिवस है ना, है ऊर्जा संरक्षण दिवस, सॉरी माफी चाहूंगा, ऊर्जा संरक्षण, क्योंकि उपभोक्ता दिवस भी यहीं आसपास ही है, ये 26 दिसंबर को मनाया जाता है, 24 दिसंबर कस्टमर डे मनाया जाता है। तो ऊर्जा संरक्षण दिवस पूछा, ये 14 दिसंबर को मनाया। जनरली आप ऐसे करना, कोई पेपर उठाना कोई जिसमें दिवस का क्वेश्चन दे रखा हो, फिर ऊपर डेट देखना ये कौन से एग्जाम में हुआ। हमारे तो बेटा ये सर्च किया हुआ है, ताकि गुरुजनों का बड़ा आशीर्वाद रहा, उन्होंने ये बातें हमें बताया करते थे और वही हम आपको बता रहे हैं, सिंपल सी बात। ऐसा हमारा कुछ नया कुछ नहीं, तो गुरुओं ने बताया, गाइडलाइन की, वही हम आपके आगे दे। बस थोड़ा बहुत हमारा जो प्रयास रहता है रहते, तो ये ऐसा आपको देखने को जरूर जनरली। तो ये थोड़ा सा ना, जब होता है ना, जब हम तैयार करते हैं थोड़ा ध्यान रखा, और दिवस मेन मेन याद करने होते हैं, हर दिन याद करने की जरूरत नहीं है। कोई फूल डे, चॉकलेट खाना थी, होते हैं कई की पढ़ते रहते, सर ये बताओ, ऐसे ऐसे करके बोल, दूर रहा करो ऐसे लोग, उनको वक्त लगेगा, कामयाब वो भी होंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। अभी क्या है, बदलाव आना जरूरी है। अभी वो क्या है कि सीधे चल पड़े, अभी नहाएंगे धोएंगे उसके बाद कोई श्रेष्ठ बेट, और ज्यादा टाइम लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, घर पे जाके ही नहा लेंगे, तो ये है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। अब कुछ विशेष बातें हैं, हालांकि इन पे क्वेश्चन नहीं बने हुए कभी इन विशेष पे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कभी कथन सत्य असत्य के मामले में ज्यादा कर दे तो कर दे। लिख दीजिए विशेष में, विशेष में पहला लिखिए, सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार अमेरिका को मिले। सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार अमेरिका को मिले। दूसरा लिखिए, एक क्षेत्र में, ये लाइन थोड़ी ध्यान रखें, एक क्षेत्र में अधिकतम 3 व्यक्तियों को नोबेल दिया जा सकता है। एक क्षेत्र में अधिकतम 3 व्यक्तियों को नोबेल दिया जा सकता है। सॉरी, 3 से ज्यादा नहीं दे सकते, थोड़े से अंदरूनी चीजें पता होनी चाहिए। और एक तीसरा लिखो, मरणोपरांत, आफ्टर डेथ, मरणोपरांत कभी भी नोबेल नहीं मिलता। मरणोपरांत कभी भी नोबेल नहीं मिलता। ठीक, मरणोपरांत कभी नोबेल नहीं है। सबसे कम वो लेकर आऊंगा सारी, वो अभी अपनों ने नहीं करना है, आगे हम जब उसको क्षेत्र में लेके चलेंगे तब हम बात करेंगे। ऐसे सब करेंगे, मैडम क्यूरी भी आएगी, मैडम क्यूरी वाला केमिस्ट्री फिजिक्स, वो भी आएगी, वो सब करेंगे अपने। लेकिन ये अभी क्या है, वो जब आएगा तब तब ज्यादा सही रहेगा, अभी नहीं। तो ये अपना बेस हो गया। अब मैं आपको बता दूं, ये एक स्टार्टिंग है, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको आपके नोबेल प्राइज तभी तैयार होंगे जब आप इसके कई एंगल डिसाइड करोगे। एक एंगल मैंने बता दिया, मेरा जो आगामी एंगल होगा वो ये होगा
भारत के संदर्भ, इसको नहीं छोड़ सकते। भारत के संदर्भ स्टैटिक जीके होता है आपका, पूरा करना पड़ेगा आपको लास्ट तक जाके। भारत के क्षेत्र किन किन भारतीयों के, मदर टेरेसा हो गया, हरगोविंद खुराना हो गए, और फिर जो नेक्स्ट एंगल आएगा वो आपका आएगा लेटेस्ट, जो अब मिल रहे हैं। इसमें पहले क्या होता था, शांति बैंक का एग्जाम होता तो अर्थशास्त्र फिक्स था, ये बैंक का एग्जाम दे के आओ, अर्थशास्त्र का नोबेल एक क्वेश्चन पक्का फिक्स होता था। शांति, अर्थशास्त्र, साहित्य, ये मैंने तीनों ही पढ़ाए हुए हैं मेरे काल में, और इन्हीं में से आता था, ये हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आती थी, इन्हीं में पढ़ जाता था। पहली बात तो इस शांति को गोद ले लेते थे, साहित्य का पूछ लेते, ये दो फिक्स होते थे, और बैंक का पेपर होता तो अर्थशास्त्र, चीजें ऐसी होती थी। अब ये तो आते ही आते हैं, इसमें तो कोई किंतु परंतु ही नहीं है, लेकिन रसायन हो गया, चिकित्सा हो गया, भौतिकी हो गया, इनमें भी आते हैं, अब आने लग गए। लेकिन इन दोनों की यदि हम तुलना करेंगे तो आज भी ये ऊपर वाले तीनों पावरफुल है, आज भी ये ऊपर वाले तीनों पावरफुल, इनमें भी आते हैं, पूछे गए एसएससी में, रेलवे में, ये आए हुए हैं, रसायन के क्षेत्र में आया हुआ है। लेकिन यदि फिर भी हम तुलना करें भी दर किसकी ज्यादा है, तो दर ऊपर वालों की। ये आपको अपने पढ़ाई करने के तरीके में शामिल करना है। होता है ना कई बार जब हम पेपर देने जाते हैं, ऐसा लगता है हम भूल गए, हमें कुछ नहीं आता, ये हर किसी के साथ होता है। हम भूल गए, अरे यार ये रह गया, अरे यार वो रह गया, अरे यार मैंने तो उसकी रीडिंग ही नहीं मारी, अरे पीछे लिख देते, अरे यार अब क्या करूं। ये केवल आपके साथ नहीं है, ये सभी के साथ होता है, सभी के साथ होता है। और जिसके साथ कम होता है, ध्यान रखें, मैं कह रहा हूं कम होता होगा सभी के साथ ही, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके साथ नहीं होता। जिसके साथ नहीं होता है ना, इसका मतलब वो पढ़ ही नहीं रहा, वो तो नॉर्मल ऐसे ही जा रहा है, हो गया तो ठीक, नहीं तो उससे बढ़िया, वो उस धारणा का व्यक्ति है। आप फ्री माइंड से जाइए, बस दो तीन बातें ध्यान रखो, आप अकेले नहीं हो भूलने वाले, सब भूल, और सबकी स्थिति यही है। बस वहां पंगे मत लो, पंगे मत लो, किसी से दिमाग खराब कर दिया, रात को सोए नहीं, 1 बजा दिया, फिर सो गए, फिर 4 बजे उठ गए, फिर थोड़ा सो गए, फिर चले गए, नींद ले रहे, पानी दे दो जी, मैंने देखा है कई बार, पानी दे दो, कोई मतलब नहीं है, नींद आ रही है, मुंह धो रहे हैं, वो वैसे भी नहीं होगा। दिमाग को पूरा परिपूर्ण करके जाओ, रेस्ट दे के जाओ, जितना ज्यादा रेस्ट होता है। भाई देखो, हम किसी के साथ लड़ाई करने जाते हैं, थके होते हैं तो नहीं लड़ पाते हैं, लेकिन यदि हम सो के उठे हैं और थोड़ा मुंह धो लिया और फिर लड़ ले, आजा भाई मैं भी थोड़ा सा हल्का हो जाऊं। लेकिन यदि हम बहुत थके हुए हैं तो हम कहेंगे अरे छोड़, दिमाग ही काम नहीं करेगा। आप तो सो के जाइए जितना सो सकते, और टेंशन मत रखिए किसी दिमाग की, क्योंकि देखो मान लीजिए आपका पेपर है, जैसे मान लीजिए एक बच्चा बता रहा था कि सर 14 नवंबर को दिल्ली पुलिस, अब दिल्ली पुलिस के पेपर है ना, तो अब आप रिवीजन पे लग जाइए, आराम से रिवीजन कीजिए। 13 नवंबर को आपकी स्थिति बहुत गंभीर होने वाली है, इससे आपको बचना है, बचना है इससे। बस 13 नवंबर को ये सोच लो, 5 बजे के बाद अब हो गया भाई, जितना होना था, परमात्मा जितने में मेरी ताकत थी मैंने लगा दी, अब तू जाने तेरा काम जाने। अब उसके बाद पढ़ने पढ़ते जाइए आराम से, गाना सुन लिया, पढ़ लिया, खा लिया, हो गया, हो गया जी, आराम से 8-9 बजे हो गए, सुबह उठे, थोड़ा बहुत दौड़ के शौकीन हो तो दौड़ लो, ये जो रोजमर्रा के काम होते हैं वो करके जाओ, ज्यादा बात मत करो, तेरी तैयारी कैसे है, होते ना तैयारी, तैयारी पूछना कि तेरी तैयारी अच्छी होगी उसकी, वो क्यों कहेगा मेरी बुरी है, वो क्यों कहेगा बुरी है, फिर टेंशन।
यदि उसने ये कह दिया कि तूने वो टॉपिक कर लिया क्या रे, मेरी बात को नजरअंदाज मत करना बेटा, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, और वो आपका तैयार नहीं हुआ, फिर गए, क्योंकि वो साथ में एक स्टेपनी और लगाएगा, वो ये कहे इसमें तो तय है, सर बता रहे थे इसमें तो आता ही आता है, वो ये और बोलेगा आपको। अब आने को तो देखिए, जो हो सकता है कुछ भी आ जाए, उसमें नहीं कह सकते अपने, नहीं कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है। मैंने आपको शुक्रवार को लास्ट वीडियो में बताया था, बेंगलुरु आ गया वो, मैं कोई लिख के थोड़ी आया था, आ गया। नहीं आता तो, और बताए थे ना वो जो आपको मैंने बताया था, उसका स्टेडियम का नाम नहीं बताया, वो स्टेडियम पूछ लिया था, अब क्या कहोगे उसको। ये सिर्फ ऐसा होता है कि हम अपने अनुभव का सारा मसाला डाल देते हैं, बस इतना होता है, और अनुभव की कोई सीमा नहीं होती है। आप ये नहीं कह सकते कि अनुभव पूरा हो गया, ये तो कभी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है ये चीज। ये तो एक होता है भाई, जैसे आप हो, आपको मैं बताऊंगा तो मेरा अनुभव आपको दूंगा, सिंपल सी बात है। अब मेरे से भी कई अनुभव सीन है, सिंपल सी बात है, बहुत सारे जो मेरे से ज्यादा विद्वान है, जो इतने टाइम से पढ़ा रहे हैं, वो मेरे से भी ज्यादा उनको अच्छा ज्ञान हो, ये तो निरंतर चलता रहता है। 2014 में जब यहाँ क्लास होती थी, वो नोट्स देख लो, 2015 वाले नोट्स तो मिल जाएंगे आपको टोंक रोड पे, आज भी बिक रहे हैं वो मिल जाए। एक आज के नोट्स देख लो, फर्क मिलेगा आपको, उस टाइम की स्थिति वो थी, इस टाइम। तो अपने आप को बैलेंस ऑफ माइंड रखें। हमारे सर एक शब्द इस्तेमाल करते थे, बैलेंस ऑफ, दिमाग का संतुलन, वो प्रभावित ना कर पाए कोई। आता है, सब आता है, सब इसके अंदर है, वहीं खोलेंगे। और आगे जब आप ऑप्शन देखते हो ना, एकदम से दिमाग क्लिक करता है, अरे मैंने ये पढ़ा था। क्लास होती है, क्लास की आवाज गूंजती है, हाँ यार सर ने ये बताया था यार, ये आ गया यार, हाँ यार सर ने नाम तो लिया था यार। ये कब होता है, जब हम क्लास में बहुत ढंग से पढ़ रहे हो, जब हम ध्यान दे रहे होते हैं, तब होता है ये। बीच में मोबाइल आ गया, बाहर चले गए, बात कर रहे हैं, टांग इधर कर रखी है, हाथ इधर कर रखा है, नहीं आता, नहीं आता, ये मैं बता दूं आपको, नहीं आता। आप पेपर में बैठे होते तो टांग टूंग इधर उधर करते हो क्या, कितने कर लेते हो, थोड़ा देर करोगे, सीधा कर भाई, ये है। पूरा एकाग्र होके जब हम लेक्चर सुनते हैं, जब करते हैं ना, होता है। चलो जी, इतनी बात करेंगे आज अपने।